जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने ट्रिकी नंबर 1 क्लासेस में स्वागत है। और दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं अव्यय संबंधित। दोस्तों, अव्यय क्या होता है, अव्यय के कितने भेद होते हैं और इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। और दोस्तों, इससे बहुत अधिक दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको बताएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अव्यय की। अव्यय कहते किसे हैं? ठीक है दोस्तों, अव्यय पहले दोस्तों जान लेते हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। कहने का मतलब अव्यय का अर्थ क्या होता है। अव्यय का मतलब दोस्तों क्या होता है, जो व्यय यानी कि जो व्यय ना हो, यानी कि जो खर्च ना हो। ठीक है दोस्तों, व्यय मीन्स क्या होता है, खर्चा होना, और अव्यय मतलब यानी कि जो व्यय ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जिसके क्या, जिसके रूप में लिंग, वचन और दोस्तों क्या, पुरुष, यहां पे दोस्तों क्या कारक हो जाएगा। लिंग, वचन, पुरुष, कारक और दोस्तों काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन, यानी कि इनमें दोस्तों कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अव्यय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। और अव्यय को दोस्तों अभिकारी शब्द भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों। आगे बात करते हैं, अव्यय शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन शब्दों को अभिकारी शब्द भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अव्यय शब्द हमारे होते कौन कौन से हैं। जैसे अव्यय शब्द जब दोस्तों वाक्य में हमारा क्या लगता है, जब, तब, अभी, अगर, वह, यहां, वहां, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, इस प्रकार के शब्द जब दोस्तों लग जाते हैं वाक्य में, तो भाई दोस्तों हमारे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे उदाहरण देख लेते हैं, वह क्या दोस्तों, वह यहां से चला गया, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा अव्यय हो जाएगा। क्या, वह यहां से चला गया। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, राजू प्रतिदिन पढ़ता है। दोस्तों क्या है, राजू प्रतिदिन पढ़ता है। दोस्तों ये भी आदि हो जाते हैं, तो प्रतिदिन पढ़ता है, क्या करता है, प्रतिदिन पढ़ता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन हमारा यहां से बनता है अव्यय के भेद। अव्यय के कितने भेद होते हैं दोस्तों, अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और दोस्तों क्या, निपाति अव्यय। कितने, 5 भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। अब दोस्तों इनको हम इन 5 को डिटेल में जानेंगे, डिटेल में इनकी जानकारी जानेंगे क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले अब हम बात करेंगे किसके, क्रिया विशेषण अव्यय की। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है और किसे कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं, क्या, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता, क्या दोस्तों क्रिया की विशेषता का पता चलता है, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों क्या है, यहाँ पे घोड़ा तेज दौड़ता है। घोड़ा दोस्तों क्या, तेज दौड़ता है। ये यहाँ पे क्या है दोस्तों, घोड़ा की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, क्या, तेज दौड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या आ जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। जैसे बच्चे, दोस्तों क्या, बच्चे धीरे धीरे, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या, धीरे धीरे, क्या, ये हमारी विशेषता बता रही है। बाकी की विशेषता, बाकी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है धीरे धीरे। इतनी बात क्लियर। जैसे सुमन, सुमन दोस्तों क्या, सुमन सुंदर है। क्या है दोस्तों, सुंदर, सुंदर लिखती है। दोस्तों लिखने की विशेषता बता रहा है यहाँ पे सुंदर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है, देखिए दोस्तों, जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध, दोस्तों क्या, संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारी वह अव्यय दोस्तों क्या कहलाएगा, संज्ञा के बाद में आकर संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाते हैं, यानी कि दूसरे शब्द से जब दिखाए तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे देख लेते, दूर, पास, अंदर, बाहर, पीछे, आगे, बिना, ऊपर, नीचे आदि। इस प्रकार से शब्द हमारे दोस्तों क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब दोस्तों इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है। कहा दोस्तों, वृक्ष के ऊपर पक्षी बैठा है। जैसे धन के बिना कोई काम नहीं होता। दोस्तों धन के बिना कोई काम नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे दोस्तों क्या, मकान के पीछे
गली है, कहां दोस्तों, पीछे गली है। मैं पूजा से पहले, दोस्तों पूजा से पहले क्या, स्नान करता हूं। राम भोजन के बाद, क्या दोस्तों, बाद, भोजन, यहां पे दोस्तों क्या, भोजन के बाद जाएगा, यहां पे दोस्तों हमारा होगा करने के बाद, मिस्टेक हो क्या, करने के बाद, भोजन करने के बाद जाएगा। जैसे मोहन दिन भर खेलता है, क्या दोस्तों, दिन भर खेलता है, इतनी बात क्लियर। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं समुच्चयबोधक अव्यय क्या होता है। समुच्चयबोधक अव्यय कहते किसे हैं, जो शब्द, क्या दोस्तों, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं। दोस्तों क्या, जोड़ने का काम किसका होता है, समुच्चयबोधक अव्यय का, जोड़ते दोस्तों क्या, वाक्य या शब्द को जोड़ते हैं, दो शब्द हो या वाक्य हो, उन्हें जब जोड़ा जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय अव्यय कहलाएंगे, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाएंगे। जैसे दोस्तों उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं, इन्हें योजक भी, क्या दोस्तों, योजक भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखना, क्या दोस्तों, योजक भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन हमारा बन जाता है कभी कभी, ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं, इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या समुच्चयबोधक अव्यय क्या कहलाते हैं, दो शब्दों को या वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समुच्चयबोधक अव्यय कहेंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे और, तथा, लेकिन, मगर, किंतु, परंतु, इसलिए, इस, क्या दोस्तों, इस कारण, अतः, क्योंकि, इस प्रकार के शब्द दोस्तों हमारे क्या, किसमें जाएंगे, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दोस्तों इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे दोस्तों आंधी आई और, क्या दोस्तों, आंधी आई और पानी बरसा, ये दोस्तों क्या जोड़ रहा है, इसे और इसको जोड़ रहा है, आंधी आई और साथ में दोस्तों क्या, पानी भी बरसा। जैसे मंजुला पढ़ने में तू तेज है, क्या दोस्तों, तो तेज है, परंतु दोस्तों क्या, परंतु शरीर से कमजोर है, ये दोस्तों इसी का वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तुम जाओगे कि, क्या दोस्तों, तुम जाओगे कि मैं जाऊं, यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या है, कि जोड़ने का काम कर रहा है, तुम जाओगे या फिर मैं जाऊं। ठीक है दोस्तों, मैं पटना आना चाहता था लेकिन, दोस्तों क्या यहाँ पे हमारा क्या लग गया, लेकिन शब्द लग गया। लेकिन ये क्या है, वाक्य को जोड़ रहा है, तो लेकिन आ ना सका। तुम जाओगे या, क्या दोस्तों, तुम जाओगे या वह आएगा, यहाँ पे दोस्तों या शब्द से हमारा ये वाक्य जुड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सुनील, क्या दोस्तों, सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं, क्या दोस्तों, इसलिए, इतनी बात क्लियर, इसलिए। गीता गाती है और, क्या दोस्तों, और मीरा नाचती है, यहाँ पे यह शब्द हमारा क्या, वाक्य को जोड़ रहा है, इस वाक्य को और इस वाक्य को जोड़ रहा है, तो जहां पे दोस्तों जोड़ा जाता है वहां पे हमारा क्या कहलाएगा, समुच्चयबोधक अव्यय कहलाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों विस्मयादिबोधक अव्यय, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिन अव्यय शब्दों में हर्ष, शोक, क्या दोस्तों, हर्ष, शोक, विस्मय, गौलनी, लज्जा, घृणा, क्या दोस्तों, घृणा, दुख, आश्चर्य आदि के भावों को पता चलता है, जहां पे दोस्तों क्या, हर्ष का बोध हो, शोक, विस्मय और लज्जा या घृणा या दुख, आश्चर्य, इस प्रकार के भाव का पता चलता है, तो वहां पे हमारा क्या कहलाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय कहलाएगा। और दोस्तों इसकी एक और पहचान होया है, इसमें दोस्तों क्या, विस्मयादिबोधक का चिन्ह लग जाता है। विस्मयादिबोधक का दोस्तों चिन्ह ये होता है, ये किसका चिन्ह होता है, विस्मयादिबोधक का। हाय वह चला गया, क्या दोस्तों, हाय वह चला गया। आह क्या स्वाद है, अरे क्या दोस्तों, अरे तुम यहां कैसे, छी छी, क्या दोस्तों, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, घृणा का बोध हो रहा है, छी छी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार पहचान सकते हैं। और जिसमें विस्मयादिबोधक अव्यय का चिन्ह लगा हो, विस्मयादिबोधक का, तो वहां पे भी हमारा क्या कहलाएगा, विस्मयादिबोधक अव्यय होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निपात अव्यय। निपात अव्यय क्या होता है, जो वाक्य में नवीनता या चमत्कार उत्पन्न करते हैं उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। दोस्तों क्या, नवीनता यानी कि नवीनता में दोस्तों क्या, नया या दोस्तों चमत्कार उत्पन्न करें तो उसे हम क्या कहेंगे, निपात अव्यय कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अव्यय शब्द, क्या दोस्तों, जो अव्यय शब्द किसी शब्द या पद के पीछे लगकर उसके अर्थ में विशेष बल, क्या दोस्तों, विशेष बल लाते हैं, उन्हें निपात अव्यय कहते हैं। इसे दोस्तों इतनी बात और ध्यान रखनी, इसे अवधारक भी शब्द भी कहते हैं। यहां से हमारा दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है,
इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा निपात अव्यय का? क्या हो जाएगा? अवधारक अव्यय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम ने ही रावण को मारा। क्या दोस्तों? राम ने ही रावण को मारा। रमेश भी दिल्ली जाएगा। क्या दोस्तों? भी दिल्ली जाएगा। यहाँ पे ये क्या दोस्तों? हमारे निपात लग गए हैं दोनों। जैसे तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे। राम ही, क्या दोस्तों? राम ही लिख रहा है। सुहाना भी जाएगी। दोस्तों क्या? सुहाना भी जाएगी। सुहाना जाएगी, ये दोस्तों ने क्या? सुहाना भी जाएगी। दोस्तों क्या? चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, किसी विशेष बात हो रही है। तो इस प्रकार पहचान सकते हैं निपात अव्यय क्या कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के नए टॉपिक के साथ। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।